तो ये वीडियो एमजी नरेगा पे शॉर्टकट वीडियो है, बट ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन, नोटिफाइड कब हुआ। तो नोटिफाइड हुआ 7 सितंबर 2005 को। बहुत पुराना स्कीम है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीसरा क्वेश्चन, ये इसका मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ये देगा, एटलीस्ट 100 डेज़। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, प्लस 50 डेज़ एक्स्ट्रा भी देता है, किसमें, अगर ड्राउट एरिया हो या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ एरिया हो। नेचुरल कैलेमिटीज़ जहाँ पे मतलब कि फ्लड वगैरह या सिर्फ ये सब होते रहता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होते रहता है, उत्तराखंड में ही होता है और इस साइड में। और इसमें एक और है कि +50 उनको भी देता है जो जिनका सोशल शेड्यूल ट्राइब है, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं। चौथा, किसको मिलेगा ये बेनिफिशियरीज कौन है। तो ये टू एवरी रूरल हाउस होल्ड और प्लस अनस्किल्ड वर्क लेबर होना चाहिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स होना चाहिए इनको। और ये पांचवा पॉइंट, जैसे कि ये अप्लाई करने के बाद या फिर ओरली बोलने के बाद, मतलब सबको तो एप्लीकेशन भरने नहीं आता है, जाके वहाँ पे बोलता ही है ग्राम पंचायत में। तो फिर अगर ये 15 दिन के अंदर, 15 डेज़ के अंदर इनको काम मिल जाना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और अगर ये नहीं मिलता है, इफ़ नॉट प्रोवाइडेड, तो 30 डेज़ तक उनको 1/4 सैलरी मिलेगा, जितना भी उस जगह का वेज है। और आफ्टर 30 डेज़ उनको हाफ सैलरी मिलेगा, जितना भी उस जगह का वेजेस है या सैलरी है। तो अगर उनको 15 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तब ये सैलरी मिलेगा। और ये नाबार्ड मेंस का क्वेश्चन है पिछले बार का। ये हो गया 15 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी वर्क मिलेगा इन लोग को 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। जो भी उनका घर है 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए। अगर इसके बाहर है, बियॉन्ड है इसके, तो फिर उनको 10% एक्स्ट्रा वेजेस मिलता है, 10% एक्स्ट्रा। उसके बाद ये और हाँ, अगर मान लो कि लेट वेजेस मिल रहा है, 7वां पॉइंट, लेट वेज मिल रहा है, इनको जो वेज मिलता है वीकली मिलता है, ठीक है, तो वीकली मिलेगा। तो फिर अगर मान लो कि 14 दिन तक नहीं मिलता है, 14 डेज तक वेज नहीं मिलता है, तो उनको 0.05% का ये मिलेगा, 0.05% ऑफ अनपेड वेजेस। जो भी पेड नहीं किया गया उसका 0.05% मिलेगा पर डे मिलेगा, अगर 14 डेज तक उसको पेमेंट नहीं किया गया। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट है कि हाँ, मिनिमम अगर जो भी काम लेने आए हैं मनरेगा स्कीम के तहत, तो उनको कम से कम 14 डेज तक काम करना पड़ेगा, मिनिमम 14 डेज तक। अगर मान लो कोई सैनिटेशन, इसका भी एक एक्सेप्शन, कोई सैनिटेशन वर्कर्स है, तो उनको 6 डेज तक मिनिमम काम करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये बेसिक पॉइंट, इसमें से सब में से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सारे पॉइंट से। अब उसके बाद देखते हैं कितना पॉइंट हो गया, 8। 9वां पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट तरीका है कि ग्लास याद कर लो, GLSS, ग्लास। इसका मतलब हो गया G फॉर गारंटी एम्प्लॉयमेंट, जो कि 100 डेज का हमने पढ़ा है। L फॉर लाइवलीहुड।
ये वाला एस फॉर सोशल इंक्लूजन, और सोशल इंक्लूजन से ही फाइनेंशियल इंक्लूजन भी याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एस से स्ट्रेंथनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोई भी विलेज में फॉरेस्टेशन का वर्क हो गया या फिर वाटर कंजर्वेशन का वर्क हो गया उससे रिलेटेड, तो ये काम हो गया। तो ये सब वर्किंग करने के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर में भी मिलता है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में भी मिलता है। अब 10वां पॉइंट आ जाता है फंडिंग इसमें है कि 60:40। इसमें 60:40 का मतलब है 60 जो है वेजेस है और 40 है मटेरियल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि 100 रुपीज़ किसी का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसमें से 60 रुपया जो भी है ग्राम पंचायत है 60 रुपया वेजेस पे खर्च करेगा और 40 रुपया 40 रुपीज़ मटेरियल कॉस्ट पे खर्च करेगा। ये ग्राम कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है, जीपी। अब इसमें आता है टेक्नोलॉजी। बहुत सारा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, इसमें बहुत सारा ऐप भी याद करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट ऐप जियो मनरेगा, एमजी नरेगा। ये क्या करता है? जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स है उसको प्लेटफॉर्म पे डालता है, जो भी प्लेस का है। और उस किस पे डालता है? इसका एक ये है भुवन प्लेटफॉर्म, एक ऐप है, इस पे डालता है, अपडेट करता है। दूसरा ऐप जो है या टेक्नोलॉजी है जन मनरेगा। ये क्या करता है? फीडबैक लेता है पब्लिक से, और ये करता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, प्रोग्राम सही से हो रहा है कि नहीं, और फीडबैक लेता है पब्लिक से। तीसरा जो है सिक्योर ऐप क्या करता है? एस्टिमेट, ये सब कीवर्ड, एस्टिमेट, फीडबैक, जो भी एस्टिमेशन होता है प्रिपरेशन का, और अप्रूवल करता है वर्क्स का, अप्रूवल फॉर वर्क्स। सिक्योर ऐप हो गया। और उसके बाद चौथा हो जाएगा एक है युक्तधारा ऐप। युक्तधारा इसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। और क्या है, और कौन सा ऐप है? एक है कि प्रोजेक्ट उन्नति। ये स्किल अपग्रेडेशन का काम करता है, स्किल अपग्रेडेशन। फिर पांचवा याद करने का, पांचवा ये हो गया। छठा 6 नंबर ये याद करने का है ई सक्षम। ये क्या करता है? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है। स्किल अपग्रेडेशन यहाँ भी है, यहाँ भी कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है न्यू स्किल सिखाना, ई सक्षम के द्वारा होता है। और प्रोजेक्ट उन्नति से स्किल, वही सेम स्किल को अपग्रेड करता है। तो ये डिफरेंस है। और इसमें एक और है NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस। ये क्या करता है? क्या बोलते हैं? अटेंडेंस रियल टाइम अटेंडेंस लेता है। और जैसे कि सुबह शाम 2 फोटोग्राफ्स लेता है, 2 फोटोग्राफ्स। फिर एक जलदूत ऐप इसमें है। जलदूत ऐप, कंफ्यूजन नहीं होना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ उसका है, जल शक्ति का है। ये है MORD का ही है और मनरेगा के अंदर में आता है। जलदूत ऐप ये वाटर लेवल मेजर करता है। जैसे कि रोजगार सहायक ये लोग मेजर करता है वाटर लेवल, और ये लोग अपडेट करता है जलदूत ऐप पे। ठीक है,
और एक लास्ट है नरेगा सॉफ्ट। नरेगा सॉफ्ट, इसका ये काम है पूरा मॉनेटरी लेवल देखना, किसको कितना पैसा मिला, कहाँ पैसा जा रहा है, सारा वर्क डिटेल्स देखना। जो भी वर्क डिटेल्स है सारा इस पे मनरेगा सॉफ्ट पे अपडेट होता है। फिर एक चीज़ आता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट तो ये करवाता कौन है? ग्राम सभा करवाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ग्राम सभा। और ये मनरेगा एक्ट के 17A में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल ऑडिट करवाता कौन है? ग्राम सभा। और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कंप्लीट सोशल ऑडिट हो चुका है। कंप्लीट सोशल ऑडिट हो चुका है। और मेघालय एक ऐसा, मेघालय जो स्टेट है यहाँ फर्स्ट टाइम सोशल ऑडिटिंग किया गया था। फर्स्ट टाइम सोशल ऑडिट किया गया था। और उसके बाद सोशल ऑडिट हो गया ओम्बड्सपर्सन। ओम्बड्सपर्सन इनका काम ये है कि ये क्या बोलते हैं, हर एक ओम्बड्सपर्सन होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओम्बड्सपर्सन। ये इसका काम ये है कि रिजॉल्व कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी ग्रेवियंसेस है, जैसे किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो सारा ये ओम्बड्सपर्सन जो है वो देखता है। अब लास्ट इसमें आता है लास्ट पॉइंट, न्यूज़ में क्या क्या आया है। ये हाल में न्यूज़ में आया, अप्रैल के न्यूज़ में आया था। जो भी वेजेस मिलता है ये डिसाइड कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर, CPIL के द्वारा इसको वेजेस मिलता है। और सेक्शन 61 मनरेगा एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गोवा जो है, गोवा स्टेट मैक्सिमम हाइक हुआ है वेजेस में। मैक्सिमम हाइक कितना हुआ है? 10.56%, मतलब कि जो भी वहाँ 356 मिलता है। और इसमें याद करने का एक और है कि मैक्सिमम हाइक हो गया। हाँ, वेजेस सबसे ज़्यादा किसको मिला है? कौन से स्टेट को मिलता है? कौन से स्टेट देता है वेजेस सबसे ज़्यादा? तो हरियाणा हाईएस्ट पेड करता है मनरेगा वर्कर्स को। कितना करता है? 374। और लोएस्ट कौन करता है? लोएस्ट AP और नागालैंड। AP का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश। बस ख़त्म, शॉर्टकट वीडियो।